हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज शूटिंग स्टार पोएम का हम लोग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस किया है तो आप ज़रूर देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइजेस को। ये देखिए, शूटिंग स्टार। पहला क्वेश्चन है, आई मार्वल एट इट्स ब्यूटी फ्रॉम अफार। मैं, स्पीकर बोल रही है कि मैं दूर से ही शूटिंग स्टार के ब्यूटी को देख करके आश्चर्यचकित हूँ। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, हुज ब्यूटी डज द स्पीकर वंडर अबाउट। किसके ब्यूटी के बारे में स्पीकर सोच रही है? द स्पीकर वंडर अबाउट, द स्पीकर वंडर अबाउट द ब्यूटी ऑफ द शूटिंग स्टार। व्हेन डज शी डू सो, ऐसा वो कब सोचती है? वेन एवर द स्पीकर सी अ शूटिंग स्टार मूविंग अक्रॉस द डार्क नाइट स्काई शी वंडर अबाउट इट्स ब्यूटी। जब भी वो अंधेरे रात के स्काई में, रात के आसमान में वो देखती है एक शूटिंग स्टार को गुजरते हुए, तब वो ऐसा सोचती है उसके ब्यूटी के बारे में। नंबर 2, वाई डज द स्पीकर थिंक्स दैट शूटिंग स्टार कुड बी हैप्पी। स्पीकर ऐसा क्यों सोचती है कि शूटिंग स्टार में भी हैप्पी होगा? द स्पीकर थिंक्स दैट द शूटिंग स्टार कुड बी हैप्पी आफ्टर सीइंग इट डूइंग कार्टव्हील्स इन द स्काई। जब उसको लगता है कि स्पीकर को लगता है कि ये तो कार्टव्हील्स कर रहा है, कार्टव्हील्स का मतलब कलाबाजियाँ कर रहा है आसमान में, तो स्पीकर को तब लगता है कि शायद ये हैप्पी स्टार होगा, ये स्टार जो है वो खुशी है, खुशनुमा स्टार है, इसलिए वो कार्टव्हील्स कलाबाजियाँ कर रहा है स्काई में। नंबर 3, व्हाट डज द स्पीकर से व्हेन शी थिंक्स दैट द शूटिंग स्टार हैज़ डिसाइडेड टू लर्न टू फ्लाई। What does the speaker say when she thinks that shooting star has decided to learn to fly? तो स्पीकर क्या कहती है उस समय जब वो सोचती है कि शूटिंग स्टार ने अब डिसाइड कर लिया फ्लाई करने का? द स्पीकर सेज दैट द शूटिंग स्टार कुड बी एन एडवेंचरस स्टार दैट हैज़ डिसाइडेड टू लर्न टू फ्लाई। तो स्पीकर कहती है कि शूटिंग स्टार जो है वो एक एडवेंचरस स्टार हो सकता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है उड़ने के लिए। वाई वुड द शूटिंग स्टार नीड टू फाइंड अनदर होम। शूटिंग स्टार को क्यों ज़रूरत है दूसरे घर का? द शूटिंग स्टार माइट गॉट बोर्ड ऑफ इट्स प्लेस हाई अप इन द क्राउडेड मिल्की वे। हो सकता है शूटिंग स्टार जो है वो बोर हो गया है अपने घर से, अपने घर में रहते रहते, जो कि एक क्राउडेड मिल्की वे है। मिल्की वे मैंने बताया है पोएम के एक्सप्लेनेशन में क्या होता है। मिल्की वे एक कलेक्शन ऑफ स्टार्स है जहाँ पे आपको सन, प्लैनेट्स और हमारा अर्थ भी है उसी के अंदर, मिल्की वे के अंदर में। तो सारा स्टार जो है मिल्की वे के अंदर में ही रहता है। मिल्की वे एक गैलेक्सी है, ठीक है। तो वहाँ वो स्टार रहते रहते बोर हो गया है, इसीलिए उसको नया घर का ज़रूरत है, ऐसा स्पीकर को लगा। एंड दैट्स वाई द शूटिंग स्टार नीड्स टू फाइंड अनदर होम। इसीलिए शूटिंग स्टार को ज़रूरत है दूसरे घर का। नंबर 5, डज द स्पीकर वांट टू बी फ्रेंड्स विद द शूटिंग स्टार। क्या स्पीकर जो है वो फ्रेंड बनना चाहती है शूटिंग स्टार का? यस, द स्पीकर वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद द शूटिंग स्टार एंड विज थ्रू द मिल्की वे। और वो मिल्की वे में घूमना भी चाहती है। और साथ ही साथ आप इसमें यह भी लिख सकते हैं क्योंकि शूटिंग स्टार जो है लोनली फील कर रहा है, इसलिए भी उसको फ्रेंड चाहिए, और हमारी जो स्पीकर है वो उसकी फ्रेंड इस हालत में बनना चाहती है। अगर चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये भी ठीक है। नंबर बी में एक ही क्वेश्चन है, डू यू थिंक द स्पीकर वांट्स टू बी लाइक अ शूटिंग स्टार, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि स्पीकर भी शूटिंग स्टार बनना चाहती है? क्यों और क्यों नहीं, बताओ। यस, आई थिंक द स्पीकर वांट्स टू बी लाइक अ शूटिंग स्टार। मुझे लगता है कि वो स्पीकर जो है वो शूटिंग स्टार की तरह बनना चाहती है, बिकॉज शी लव्स लुकिंग एट शूटिंग स्टार। वो बहुत पसंद करती है शूटिंग स्टार्स को देखना। वॉन्ट्स टू बी देयर फ्रेंड, वो शूटिंग स्टार की फ्रेंड भी बनना चाहती है। एंड इन्जॉयज़ द एडवेंचरस जर्नी ऑफ द शूटिंग स्टार, और वो शूटिंग स्टार का एडवेंचरस जर्नी को इन्जॉय भी करती है। इन्जॉइंग द टेक्स्ट, इन्जॉइंग द पोएम के में पहला क्वेश्चन है ए, how do the descriptions in the poem help you imagine how the shooting star looks beautiful? The actions performed by a shooting star in the poem really help us to imagine the looks of a beautiful imagine help us to imagine the looks of a beautiful shooting star। इसमें जो कुछ भी एक्शंस दिया गया है शूटिंग स्टार के बारे में पोएम में,
वो हम लोगों को इमेजिन करने में हेल्प करता है, कल्पना करने में हेल्प करता है कि शूटिंग स्टार जो है आखिर कितना ब्यूटीफुल है। द डिस्क्रिप्शंस लाइक whizzing across the dark night sky and cartwheels in the sky makes our imagination more beautiful and happening। और ये जो दिया गया है एक्शन whizzing across the dark night sky, रात के अंधेरे में आसमान में बहुत तेज़ी से जो गुजरता है, एक ये एक्शन, और दूसरा कार्टव्हील्स करता है स्काई में, मतलब कलाबाजियाँ करता है स्काई में, एक ये एक्शन हमारे इमेजिनेशन को और ब्यूटीफुल बनाता है और जीवंत बनाता है। थिंक अबाउट द वर्ड्स दैट द स्पीकर यूजेज टू डिस्क्राइब द शूटिंग स्टार। कौन से वर्ड्स को यूज़ किया गया है शूटिंग स्टार को डिस्क्राइब करने के लिए, और हाउ डू दिस वर्ड्स हेल्प यू सी इन योर माइंड। और ये सब वर्ड्स कैसे आपको मदद करता है इमेजिन करने के लिए, अपने माइंड में देखने के लिए शूटिंग स्टार के लुक्स को। द वर्ड्स व्हीजिंग, मार्वल, cartwheels, adventurous, lonely star are used to describe the features of shooting star and its beauty. These are very important words which describes the journey of a shooting star and also help us to imagine the looks of a shooting star. Number 2, what are the actions that shooting star performs in the poem? Can a person perform any of these actions? Whizzing across the dark night sky, cartwheels in the sky, adventurous, learning to fly, got bored of its place, trying to race, इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड, ये सब काम जो है वो शूटिंग स्टार करता है, ऐसा पोएम में दिया गया है। और ये सारे काम ही जो है ये इंसानों के काम है, ठीक है। इंसान का जो क्वालिटी है वो इसको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एक शूटिंग स्टार को। यस, अ पर्सन कैन परफॉर्म दिस एक्शन एक्सेप्ट विजिंग अक्रॉस। अब इंसान सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकता, विजिंग अक्रॉस द नाइट स्काई, आसमान में वो तेज़ी से भाग नहीं सकता इंसान जिस तरह शूटिंग स्टार भागता है। बाकी सब काम तो इंसान का ही इसमें बताया गया है। तो चलिए, हो गया ये चैप्टर। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको क्लास 4 का भी सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट मिलेंगे, अपलोड किया हुआ भी है। आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 4 के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। चलिए, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।